Okay, students, today we are starting exercise 6.4, that is about inverse function. जनाब, हम लोग पहले फंक्शंस के कुछ क्वेश्चंस करते हुए आए और उसमें हमने रेंज और डोमेन ये तमाम चीजें कैलकुलेट की। ठीक है, अब जरा इनवर्स फंक्शन के अकॉर्डिंगली वर्किंग करते हैं। इनवर्स फंक्शन होता क्या है और किस तरीके से इनवर्स कैलकुलेट किया जाएगा, किस तरीके से उसकी रेंज और डोमेन कैलकुलेट की जाए। ठीक हो गया, जरा चेक करते हैं। अब फंक्शन के अकॉर्डिंगली एक दो चीजें मैं डिस्कस कर लूं आपसे, फिर उसके बाद इनवर्स फंक्शन पर आते हैं ना। यहीं पर ही मैं कुछ चीजें डिस्कस कर लेता हूं, हेडिंग यहीं से इनवर्स फंक्शन की। अब आप देखिए बच्चों, फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल फंक्शन में हमारे पास दो चीजें होती है। द फर्स्ट इज, व्हाट इज अ फंक्शन? पहले तो ये बताएं, डू यू नो? रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स इज कॉल्ड फंक्शन, या इसको आसान लैंग्वेज में और कहा जा सकता है कि इक्वेशन हैविंग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड फंक्शन। मतलब अभी मैथमेटिकली नहीं, जनरल डिस्कशन के अकॉर्डिंगली हमने ये बात करी। अगर मैथमेटिकली डिस्कस किया जाएगा तो अब देखिए आप, अगर ग्राफ बनाया जाए तो ग्राफ बच्चों किन दो चीजों के दरमियान में बनता है? एक्स और वाई के दरमियान में बनता है। तो इट मींस फंक्शंस के लिए हमें एक्स और वाई चाहिए होगा। ठीक हो गया। और याद रखिएगा बच्चों, फंक्शन में जो एक्स होगा उसको हम एक्स नहीं बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे डोमेन। और जो वाई होगा उसको हम क्या बोलेंगे? रेंज। तो थोड़ा सा एक्स वाई को हम स्टाइल से बोलेंगे डोमेन एंड रेंज, तो वो फंक्शन हो जाएगा। अगर देसी तरीके से एक्स वाई बोलेंगे तो जनरल ग्राफ हो जाएगा। समझ में आ रही है चीज? अब सुनिएगा, फॉर एग्जाम्पल एक फंक्शन है, या चले कुछ वैल्यूज एक्स की दी गई, कुछ वैल्यूज वाई की दी गई। कुछ वैल्यूज एक्स की दी गई, now 1 2 3, here it is 5 6 7, again 1 2 3। ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके, बट रिकैप ये हम देख लेते। ठीक हो गया। इफ वी आर गेटिंग ऑन अ सिंगल वैल्यू ऑफ एक्स, अ सिंगल वैल्यू ऑफ वाई, then बच्चों फंक्शन इज कॉल्ड वन वन फंक्शन। then function is called one function. If we are getting many, if we are getting a single value of y on many values of x, then the function is called many to one function. And the third relation is, क्या कहा मैंने? थर्ड रिलेशन का, फंक्शन नहीं था। this one this one, on a single value of x we are getting many value of y. बच्चों, this is only called a relation, it is not a function. These two are functions. These two are functions.
इसके बाद आपके साथ डिस्कस किया गया था, इसके बाद डिस्कस किया गया था ऑल स्ट्रेट लाइंस आर वन वन फंक्शन। फिर डिस्कस किया गया था quadratic curves are many to one functions। ठीक है, here is the turning point, here is the turning point। फिर डिस्कस किया गया था कि the quadratic curves are also one one up to the turning point or after the turning point, up to the turning point or after the turning point। ये तमाम चीजें आपसे डिस्कस की गई थी और साथ में बताया गया था only one function has inverse। वन फंक्शन कौन सा फंक्शन होता है? बहुत मुश्किल डेफिनेशन, बहुत मुश्किल। आसान से बिल्कुल एक चीज बताई थी, कुछ भी बताओ। यस, जिसमें टर्निंग पॉइंट ना हो इज कॉल्ड अ वन वन फंक्शन। जिसमें टर्निंग पॉइंट ना हो इज कॉल्ड अ वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन डज नॉट हैव टर्निंग पॉइंट। वन वन फंक्शन में टर्निंग पॉइंट नहीं होगा, बस ध्यान रखना। सही है, एक एक्स की वैल्यू पर एक वाई की वैल्यू बिल्कुल सही है, लीनियर बिल्कुल सही है। लेकिन इन सब के ऊपर से जो चीज आ रही है वो क्या आ रहा है? जिसमें टर्निंग पॉइंट ना हो इज कॉल्ड अ वन वन फंक्शन। क्योंकि स्ट्रेट लाइन में भी टर्निंग पॉइंट नहीं होता। एक एक्स की वैल्यू पर एक वाई की वैल्यू उस वक्त होती है जब टर्निंग पॉइंट ना हो। हर कंडीशन वहीं जाके सेटिस्फाई हो रही। तो वन वन फंक्शन आर दोज फंक्शन which don't have turning point। टर्निंग पॉइंट जिसमें ना हो दैट इज कॉल्ड अ वन वन फंक्शन। सही है। जब टर्निंग पॉइंट कब आता है? जब फंक्शन टर्न कर जाए। अभी यहां पर तो हम टर्न नहीं किए, तो देयर इज नो टर्निंग पॉइंट। ओके, ओनली वन वन फंक्शन हैज इनवर्स, ओनली वन वन फंक्शन हैज इनवर्स, राइट। अब आइए, हाँ एक और चीज, एक और चीज लिख लीजिएगा बच्चों। इनवर्स फंक्शन में एक और चीज लिख लीजिएगा। फॉर इनवर्स फंक्शन हम लिख सकते हैं इनवर्स फंक्शन is a reflection of any function inverse function is a reflection of any function in a line y equals to x। इनवर्स फंक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है किसी भी फंक्शन का इन अ लाइन y equals to x। ठीक हो गया? फॉर एग्जाम्पल अब आप देखिएगा बच्चों, व्हाट इज द लाइन y इक्वल टू x? एग्जैक्टली 45 डिग्रीज पर आती है ये लाइन। y इक्वल टू x की लाइन एग्जैक्टली 45 डिग्रीज पर आती है। ठीक हो गया? सुनिएगा, ये अगर y इक्वल टू x की लाइन है और ये एक फंक्शन है
एफ एक्स, ये रिफ्लेक्ट होकर इधर आ जाए तो ये क्या बन जाएगा, एफ इनवर्स ऑफ एक्स. इनवर्स फंक्शन इज अ रिफ्लेक्शन इन द लाइन y इक्वल टू एक्स, राइट. अब सुनिएगा, डोमेन ऑफ फंक्शन बराबर है रेंज ऑफ इनवर्स, रेंज ऑफ फंक्शन बराबर है डोमेन ऑफ इनवर्स. ठीक हो गया, ये नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 1, find an expression of inverse function. How can we calculate the expression of inverse function? सबसे पहले आपने फंक्शन को y से इक्वेट कर देना है. y इक्वल्स टू x प्लस 5 होल स्क्वायर माइनस 7. ठीक हो गया, x प्लस 5 होल स्क्वायर. अब आपने बनाना है x को सब्जेक्ट y प्लस 7, सही. x प्लस 5 इक्वल्स टू अंडर रूट y प्लस 7 and x equals to under root y plus 7 minus 5. जैसे ही x सब्जेक्ट बन जाए आप इसको लिख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड इनवर्स फंक्शन. और जहां पर y है वहां पर हम क्या लिख देंगे, x plus 7 minus 5. दिस इज द इनवर्स फंक्शन. बात आ रही है समझ में, कोई कंफ्यूजन? एग्जैक्ट, इट इज क्लियर. फिर आगे आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है, फाइंड आउट f इनवर्स ऑफ 1. बता सकते हैं आप f इनवर्स ऑफ लेट्स से 3 ये पूछ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, अंडर रूट 3 प्लस 7 माइनस 5 अंडर रूट 10 माइनस 5. जो भी रिजल्ट आएगा दैट विल बी द फाइनल आंसर. एनी कंफ्यूजन? इज दिस क्लियर? दैट्स ग्रेट. स्टार्ट वर्किंग एंड डू द इनवर्स फंक्शन क्वेश्चंस. यस स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 को अगर मैं फंक्शन को स्केच करता हूं तो फंक्शन की स्केचिंग कुछ इस टाइप की बनेगी. h इज -5, k इज -7. ये आपने फंक्शन को स्केच कर दिया, ऐसा ही. अब देखिएगा जरा, अगर मैं फंक्शन को इधर स्केच कर रहा हूं तो क्या ये स्केचिंग सही कहलाएगी? नहीं. क्यों? क्योंकि लिखा हुआ है x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -5. -5 से बड़ी वैल्यू चाहिए, -5 से बड़ी वैल्यू चाहिए. अब सुनिएगा जरा, ये क्यों आपके साथ डिस्कस किया जा रहा है? बिकॉज जब बच्चों अंडर रूट लगता है तो साथ में क्या आता है, प्लस एंड माइनस. क्या आता है, प्लस एंड माइनस. हमने प्लस एंड माइनस लगाया, हमने प्लस एंड माइनस लगाया, कोई प्रॉब्लम? अब सुनिए, अगर मैं प्लस को हटा दूं, सिर्फ माइनस को चेक करता, प्लस को हटा दूं, सिर्फ माइनस को लगा दूं, तो जनाब ये जो वैल्यू डेवलप हो रही है, पहली टर्म भी माइनस में, दूसरी टर्म भी माइनस में, तो ये तो -5 से कम वैल्यू जनरेट हो रही है. -5 से कम वैल्यू जनरेट हो रही है, और हमें तो -5 से नीचे जाना नहीं, हमें -5 से कम जाना नहीं है. तो अगर मैं कहूं कि यार प्लस नहीं, वो माइनस नहीं, इसको प्लस कर दो, अब क्या होगा, -5 में कुछ ऐड हुआ तो -5 से ऊपर की वैल्यू जनरेट होगी, -5 से कुछ ऊपर की वैल्यू जनरेट होगी. तो इट मींस ये जो अंडर रूट के साथ प्लस माइनस लगा हुआ है, इसमें हम कौन सी चीज को कंसीडर करेंगे, सिर्फ प्लस वाली वैल्यू को कंसीडर किया जाएगा, ताकि अकॉर्डिंग टू गिवन डोमेन हम काम कर सके. अगर ये ऐसा होता, x इज लेस देन इक्वल टू -5,
तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम प्लस माइनस में से माइनस को पिक कर लेते एग्जैक्टली और कर्व फिर कहां बनता, कर्व फिर इस साइड वाला कर्व बन जाता। बात आ रही है समझ में? तो ये चीज आपके ध्यान में हो, कंप्लीट कीजिए अब आप क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, find an expression of g inverse of x. So in the first part it will be y equals to 2x plus 3 over x minus 1, cross multiply xy minus y equals to 2x plus 3. हमें x को बनाना है सब्जेक्ट, तो तमाम x को एक तरफ ले आइए, xy minus 2x equals to y plus 3, x common, y minus 2 equals to y plus 3 and x बना सब्जेक्ट, y plus 3 divided by y minus 2. Therefore, this is g inverse of x equals to x plus 3 divided by x minus 2. आगे in the B part, solve the equation g inverse equals to 5 means x plus 3 divided by x minus 2 equals to 5. X plus 3 equals to 5x minus 10. 5x minus x is 4x. 10 plus 3 is 13. So the value of x is 13 over 4. आ रही है बात समझ में? Hopefully there is no confusion in this question. Okay students, after that the next exercise is about the graph of function and inverse. अभी आप लोगों के साथ डिस्कस किया, अगर तो इनवर्स का ग्राफ बनाना है तो हमें क्या करना होता है, y इक्वल टू x की लाइन से रिफ्लेक्ट करवाना होगा। क्वेश्चन आपको दिया गया, फॉर एग्जांपल fx equals to x minus 2 whole square. On the same axis, sketch the graph of y equals to fx and y equals to f inverse of x, showing clearly the point where the curve meet the coordinate axis. Right? अब आइए, सबसे पहले हमने x minus 2 whole square का ग्राफ बनाया, x minus 2 whole square का ग्राफ बनाया 2 से लेकर 5 तक। तो बच्चों अगर इसमें 2 रखते हैं तो आंसर क्या आएगा, 0। 2 रखते हैं तो आंसर क्या आएगा, 0। एक कोऑर्डिनेट ये आया, सही। 3 रखा तो आंसर क्या आया, 1। 4 रखा तो आंसर क्या आया, 4। 5 रखा तो आंसर क्या आया, हाँ 9। ये ग्राफ बनकर आ गया। कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन ना। अब आपने एक लाइन बनाई, कौन सी लाइन, y इक्वल टू x, और y इक्वल टू x की लाइन बच्चों 0 0 1 1 2 2, यहां से क्रॉस होगी 3 3 4 4, ये लाइन। ये लाइन आपने बनाई, y इक्वल टू x बन गई ये लाइन, y इक्वल टू x। अब आपने इस फंक्शन को रिफ्लेक्ट करवा देना है। अब आप देखें जो x एक्सिस पर है वो y एक्सिस पर आ गया, सही। y इक्वल टू x से जो पॉइंट फंक्शन का पास होगा वो अपनी जगह पर रहेगा, वो अपनी जगह से मूव नहीं होगा, राइट। तो 4 4 अपनी जगह पर रहा, 4 4 अपनी जगह पर रहा। और ये वाला पॉइंट कौन सा है, 5 एंड 9, तो ये क्या हो जाएगा 9 एंड 5, ये यहां पर आ जाएगा, ऐसा ही है। तो जनाब ये कर्व जो है इस टाइप का बनकर आएगा, ये इस टाइप, ठीक हो गया। कहां से इंटरसेक्ट कर रहे हैं, 4 4 से इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये आपने बताना। बात समझ में आ रही है? जब ये लाइन आपने बनाई डॉटेड लाइन, y इक्वल टू एक्स लिख दिया करें कि y इक्वल टू एक्स से रिफ्लेक्ट हुआ, तो ये आप इसको कह सकते हैं दिस इज f इनवर्स ऑफ x। एनी कंफ्यूजन? नहीं, इक्वेशन नहीं बनानी, आपने सिर्फ ग्राफ में रिफ्लेक्शन शो करके इनवर्स बनाना है।
ये 2 x एक्सिस का 2 y एक्सिस पर आ गया 4 पर y इक्वल टू x 4 से तो क्रॉस करेगा ही ना रिफ्लेक्शन, क्योंकि y इक्वल टू x 4 इक्वल टू 4 आ रहा है ना, यहां से तो क्रॉस करना जरूरी है इसको। और फिर एट द एंड 9 और 5, क्योंकि हमें फंक्शन तो पूरा कंप्लीट बनाना है ना। कहां तक बनाना है? ये जो फंक्शन बना हुआ है रियल फंक्शन, ये कहां से कहां तक बना हुआ है जनाब? 0 से लेकर 9 तक बना हुआ है, तो ये भी हमने 0 से लेकर 9 तक बना दिया। ठीक हो गया? Yes, students, now from the exercise, start working from question number 1 to 5. Hurry up.